हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, दिल्ली सरकार बच्चों के भविष्य और उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों को पुनः फेल करने की नीति पर दोस्तों अमली जामा पहनाने वाली है। अगर बच्चे गंभीर नहीं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बार बार उदासीनता और लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं विद्यालय व्यवस्था का दोष नहीं है। दोष कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में है, कहीं ना कहीं उनके अभिभावक भी गैर जिम्मेवार हैं। ऐसे बच्चों को अगर ऐसे ही पास किया जाता रहा तो बच्चे ऊपर की कक्षाओं में चले जाएंगे। इससे बच्चों का न केवल समग्र विकास दूषित होगा, कुंठित होगा, बल्कि देश को योग्य नागरिक भी नहीं मिल पाएंगे। सरकार ने दोस्तों शैक्षिक सुधार की दिशा में पहल की है। अब बच्चों को जो फेल करने की नीति है, पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब बच्चों को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल में नो डिटेंशन पॉलिसी कक्षा 1 से 8 तक लागू थी, जिसमें बच्चों को किसी भी कक्षा में रिपीट नहीं किया जाता था, उन्हें कक्षोन्नति दे दी जाती थी। लेकिन दिल्ली सरकार की ये पहल दोस्तों इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है कि ऐसे बच्चे जो कि गंभीर नहीं हैं, जो कि उदासीन हैं, जो कि शिथिल हैं, उनके समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें फेल करना होगा। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार बच्चों को पुनः फेल करने की नीति पर विचार कर रही। कक्षा 5 में भी बच्चे फेल हो सकते हैं। जो मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों वो फेल होंगे। ऐसे ही कक्षा 8 में भी बच्चे फेल होंगे। आइए देखते हैं दिल्ली सरकार की पूरी योजना क्या है। दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के तहत कहा गया है कि अगर 5वीं और 8वीं क्लास में छात्र फाइनल एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी वो क्लास छात्र को दोबारा पास करनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार ने 3री से 8वीं क्लास के लिए नई एग्जामिनेशन गाइडलाइंस भी जारी की है, जो कि साल 2023-24 एकेडमिक सेशन से लागू होगी। इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा, नो डिटेंशन पॉलिसी प्रगतिशील पॉलिसी थी, लेकिन तैयारी में कमी के कारण शिक्षा प्रणाली इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाई। हमें प्रारंभिक स्तर पर मजबूत नींव रखने के लिए ऐसे सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT द्वारा इन गाइडलाइंस को तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE के मुताबिक ये गाइडलाइन सभी सरकारी MCD, NDMC और प्राइवेट स्कूलों में लागू की जाएगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं और 8वीं के छात्रों का मिड टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम और करिकुलर एक्टिविटीज़ के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई छात्र 5वीं या 8वीं क्लास पास नहीं कर पाया है तो उसे 2 महीने के भीतर री एग्ज़ाम देना होगा। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक 3री, 4थी, 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चों का मूल्यांकन 5वीं और 8वीं क्लास के पैटर्न पर ही किया जाएगा। 3री, 4थी, 6वीं और 7वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों, लाने होंगे 33% नंबर। दिल्ली सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक अगली क्लास में प्रमोशन पाने के लिए छात्रों को कम से कम 33% नंबर लाने ही होंगे। छात्र को पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर लाने होंगे। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि अगली क्लास में प्रमोशन के लिए छात्र को मिड टर्म एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम में कम से कम 25% नंबर लाने होंगे। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया। दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी
कि इन गाइडलाइंस के माध्यम से हम किसी भी छात्र के प्रमोशन को नहीं रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को 10वीं और 12वीं की शिक्षा की तरह ही गंभीरता से लिया जाए। गाइडलाइंस में आगे भी कहा गया है कि री एग्जामिनेशन में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 25% नंबर लाने होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे रिपीट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि छात्र को उसी क्लास में रोक दिया जाएगा और 1 साल फिर से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, आप देखा आपने कि उदासीनता, शिथिलता और बिल्कुल नॉन सीरियसनेस के साथ दिल्ली सरकार कोई समझौता करने नहीं जा रही है। नहीं पढ़ेंगे तो फेल होना ही होगा। तो दोस्तों, ये एक शैक्षिक सुधार है। ये पहल वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि नो डिटेंशन पॉलिसी से अभिभावक भी शिथिल पड़ गए थे। बच्चे तो शिथिल हो ही रहे थे और कहीं न कहीं बच्चों में एक अनुशासनहीनता की भी समस्या आ रही थी। बच्चे शिक्षकों को बहुत ही गंभीरता से दोस्तों नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके ज़हन में ये बातें थी कि हम फेल नहीं होंगे। न केवल उनके ज़हन में बल्कि उनके अभिभावक भी भली भांति जानते हैं कि आखिरकार बच्चों को पास हो ही जाना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।